हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आजकल का टाइम है ना और जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ में, जितनी फ़ास्ट पेस लाइफ हो गई है, तो आई फ़ील कि हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखते हैं। और फिज़िकल हेल्थ जो है, उसके ऊपर तो हम फिर भी थोड़ा-सा ध्यान रख लेते हैं। जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो कि है मेंटल हेल्थ, उसको हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं और कहीं न कहीं ना उसको हमने बैक सीट दे रखी है। हमें बिल्कुल नहीं पड़ी होती है कि हम अपने आप को कैसा फ़ील करा रहे हैं, हम अपने आप को कितना दुःख दे रहे हैं, हम अपने आप को कितना सफ़र करा रहे हैं किन्हीं चीज़ों की वज़ह से। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो आज की जो वीडियो है ना, मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि सब चीज़ों के बीच में रहते हुए, रिलेशनशिप्स के बीच में रहते हुए, तो भी हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा-सा ना ध्यान रख सकते हैं, ताकि हम अपना जो कंट्रोल है ना अपनी लाइफ पे, वो खोए ना और कहीं न कहीं हमें ऐसा फ़ील हो कि हम होल्ड करके रखे हुए हैं अपनी लाइफ पे और चीज़ों को ना बद से बदतर ना होने दें। तो इसीलिए अगर हम कुछ चीज़ें अपने ज़हन में बिठा लेंगे ना, तो हमारी जो आने वाली लाइफ है, वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, बट स्टिल हमें कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप किसी भी रिलेशनशिप में रहते हुए, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक लड़का और लड़की की रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप आपकी है, फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, किसी के भी साथ है, उसमें रहते हुए आप अपनी जो मेंटल वेल बीइंग है या जो अपनी मेंटल पीस है ना, उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं, उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखोगे ना और जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप ये देखोगे कि आपकी जो लाइफ है ना, वो कितनी बेटर हो जाएगी। तो जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि हम बहुत जल्दी ना हर्ट हो जाते हैं। अगर हमें कोई भी कुछ कह देता है ना, तो उन चीज़ों से हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं और फिर वो बात हमारे दिल में बहुत घंटे तक, कई बार कई दिनों तक चलती रहती है, घूमती रहती है। इवेंचुअली होता क्या है, सामने वाला इंसान तो बात कह के निकल गया, लेकिन हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको सफ़र कराते रहते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो परेशान होता रहता है उसको सोच-सोच के और निकलता कुछ भी नहीं है, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। इवेंचुअली आपको छोड़नी ही पड़ती है फिर वो बात कुछ दिनों तक सोचने के बाद। तो मेरे साथ भी यही होता था, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें कभी फ़ील नहीं की हैं लाइफ़ में। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब ये चीज़ें मेरे साथ होती थी ना, तो मुझे ये लगा कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इन सारी चीज़ों में, अपने आप को डाल के, और मैं बहुत सारी चीज़ें सोचे जा रही हूँ घंटों-घंटों तक कि इसने मुझे ये कह दिया, क्यों कह दिया, मेरी गलती नहीं थी, या ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ, रिज़ल्ट तो कुछ निकल नहीं रहा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को ना बहुत सफ़र करा रही हूँ ये सारी चीज़ें करके। फिर मैंने इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए चीज़ें थोड़ी डीपली सोचने की कोशिश की। और ये कुछ गलत नहीं है, हर्ट फ़ील होना कुछ गलत नहीं है। जो लोग जितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा हर्ट फ़ील करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ, हर्ट फ़ील करें, लेकिन एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए कि हाँ, मुझे 5 या 10 मिनट में ना उस चीज़ से बाहर आ जाना है। फिर मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को ना इफ़ेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचना शुरू किया, मैंने हर इंसान को ना एक ऐसे लेना शुरू किया कि ये एक थर्ड पर्सन है। मतलब कि ये चीज़ मुझे ही नहीं कह रहा है, वो इंसान बना ही इस तरह का हुआ है। मतलब कि जैसे कि हम दिखने में सब अलग-अलग हैं ना, उसी तरीके से हम सबके सोचने का तरीका, उसी तरीके से हमारे लाइफ़ प्रेफ़रेंसेस जो हैं, क्या चीज़ें हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो भी सब अलग-अलग हैं। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये मुझे ही नहीं ये ऐसे बोल रहा है, अगर मेरे बदले कोई और होगा ना, तो भी इसका यही तरीका होगा, तो भी वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो पर्सनली चीज़ें लेनी बंद कर दी और मैंने ये सोचा कि ये इसकी लाइफ़ की जर्नी है, इसकी प्रेफ़रेंसेस हैं, जो भी ये कर रहा है ना, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो इम्प्लिकेशंस इसको झेलने हैं, वो मुझे नहीं झेलने हैं। मुझे तो इसने कुछ कहा, तो वो टेम्परेरीली कहा, लेकिन अगर वो गलत कह रहा है ना, या अगर वो सोच ही उसकी गलत है, तो वो रिज़ल्ट उसको झेलने हैं, वो मुझे नहीं झेलने हैं। तो मैं क्यों उस चीज़ के लिए परेशान रहूँ, मैं क्यों उस चीज़ के लिए दुखी रहूँ? वो इंसान अगर गलत भी है, तो वो तो कह के निकल लिया ना वहाँ से। अब उन चीज़ों को लेके मैं परेशान हुए जा रही हूँ, बहुत दिनों तक सोचे जा रही हूँ, मैं उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो नुकसान तो मैं अपना कर रही हूँ ना। इसीलिए जब मैंने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि हर इंसान अलग तरह का है, हर इंसान की सोच अपनी अलग तरह की है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, वो उसका पार्ट है। मुझे क्या करना है कि अगर कोई इंसान मुझे गलत कह रहा है, तो मुझे उसको प्यार से ये बोल देना है कि भई देखो, ये गलत है और ये नहीं चलेगा, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, और फिर वहाँ से आप निकल लो, और फिर उसका हर्ट जो है ना, वो अपने अंदर क्रिएट मत करो, उसको डिलीट कर दो वहीं से वहीं। आपका सिर्फ ये काम है कि आपको अननेसेसरीली ना अपने आप को ना हर्ट वाली फीलिंग से बचाना है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा मेंटल एगनी देती है या मेंटल पेन देती है, वो ये है कि हमें लगता है कि चीज़ें ना हमारे हिसाब से होनी चाहिए हमेशा। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने अपना 100% दिया है,
तो फिर चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो जैसे कि मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें यही होता है मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में कि मुझे तो इस रिश्ते में रहना है, लेकिन जो सामने वाला पार्टनर है ना वो छोड़ के जा रहा है। लगता है कि मैंने तो अपना 100% दिया, सब कुछ ऑनेस्टी के साथ किया, तो मुझे तो यहाँ पे रहना है और ये इंसान क्यों नहीं रह रहा है मेरे साथ? तो एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है ना वो हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में होता है सिर्फ काम करना। और एक चीज़ ये सोचो कि जब आप उस इंसान से पहली बार मिले थे ना, तो क्या आप ये सोच के गए थे कि आज मैं इस इंसान से मिलने वाली हूँ, या फिर आज के बाद इस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, और या फिर इस तरह का रिलेशनशिप होने वाला है मेरा इस इंसान के साथ? क्या वो चीज़ हमारे हाथ में थी जो आपके साथ हुई अभी तक? आंसर इज़ नो। वो चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं थी कि रिश्ता बनेगा, रिश्ता कितने टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा, वो चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं थी। वो अपने आप हुआ, नेचर के थ्रू हुआ, और फिर वो चीज़ आप कैरी ऑन करते गए। अब जो आपके साथ हो रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, तो हाथ में आपके वो भी नहीं है। हम अपने आप को कहीं न कहीं ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद मैं ऐसा ना करती तो ये ना होता, या फिर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज मेरा जो रिश्ता है ना वो इस मोड़ पे ना खड़ा होता। वो चीज़ें भी ना कहीं न कहीं सारी अपने आप होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी ना आप अपने आप को ब्लेम मत करो कि अगर आपने ये ना किया होता, वो ना किया होता तो आज कुछ और होता। चीज़ें कई बार होनी होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो होती हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्राई मत करो। हमारा काम सिर्फ़ इतना ही है कि हम ट्राई करते रहें। उसके बाद के जो रिज़ल्ट है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। अपने आपको ये समझाने की कोशिश करो कि ये जो चीज़ हुई, ये भी मेरे हाथ में नहीं थी, और अब जो हो रहा है ना, अब जो रिश्ता खराब मोड़ पे आ गया है ना, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम पहले भी कर्म करना था, मेरा काम आज भी कर्म करना है, तो मुझे सिर्फ़ काम करना है। अगर चीज़ें खराब हैं, तो उनको ठीक कर सकते हो, और ठीक करते-करते भी ना आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा सफ़र करा रहे हो ये करने में। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को ठीक करते रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना अपने माइंड में हर्ट मत क्रिएट करो, बहुत ज़्यादा गिल्ट मत क्रिएट करो, बहुत ज़्यादा सोचो मत कि आउटकम क्या होगा, और अपना काम करते जाओ। चीज़ें ठीक करनी है, करते जाओ। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रो-रो के चीज़ों को ठीक करो, बहुत ज़्यादा गिल्ट में रह के चीज़ों को ठीक करो, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए चीज़ों को ठीक करो। तो 2 तरीके हैं चीज़ों को ठीक करने के। आपको ये देखना है कि कौन-सा वाला तरीका आपको चूज़ करना है, जिसमें कि अपनी मेंटल हेल्थ को ना आप मिनिमम नुकसान पहुँचा पाओ। तो जब आप कुछ चीज़ों को ना अपने दिमाग में बिठा लोगे, उनके ऊपर सोचना शुरू करोगे, उनके ऊपर वर्कआउट करोगे, तो ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी-सी आसान हो जाएगी आपके लिए। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, मतलब जब तक लाइफ है ना, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली। कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन थोड़ा-सा जब अपने सोचने के तरीके को चेंज कर लोगे ना, तो उन प्रॉब्लम के साथ डील करना आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।